नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे वुड डिस्पैच का। तो वुड डिस्पैच मैकाले के मिनट के बाद आया जो, उसमें क्या मुख्य बातें कही गई। तो उसमें आपने देखा होगा कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा या अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी के समय वो डिस्पैच आया 1854 में, और उसमें जो मुख्य बातें कही गई आज हम इसका रिवीजन करेंगे। तो पहली मुख्य बात ये थी कि जो निश्चिंदन सिद्धांत मैकाले ने दिया था उसका इन्होंने विरोध किया। इन्होंने जन शिक्षा की बात कही। दूसरी चीज़ इसमें क्या आया, इसमें भी वही चीज़ थी, पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, इसको प्रोत्साहित करने की बात कही गई। साथ ही साथ जो जन है उनके बौद्धिक और नैतिक विकास को भी और ज़्यादा अग्रसर कराने की बात कही गई। इसके अलावा जो मुख्य बात है इसमें कही गई जो श्रेणीबद्ध शिक्षण संस्थानों की बात कही गई, जो इसमें पहली बार जो पार्टीशन किया गया कि कौन सी चीज़ें रहेंगी यहाँ पे। तो पहला प्राथमिक, मिडिल, फिर हाई स्कूल आपका, फिर कॉलेजेस और विश्वविद्यालय, इन सारी चीज़ों की बात की गई। इसके बाद बात करें तो भाषा में इन्होंने कहा कि जैसे मैकाले ने पूरा इंग्लिश में कर दिया था, तो इन्होंने जो प्राइमरी एजुकेशन था उसमें वर्निकुलर अर्थात स्थानीय भाषा की बात कही, मातृभाषा आप कह सकते हैं। फिर हाई स्कूल में एंग्लो वर्निकुलर मतलब इंग्लिश के साथ साथ आपकी जो स्थानीय भाषा है, और फिर उच्च में आपकी अंग्रेजी। तो यहाँ पे इन्होंने और जो चीज़ें कही वो विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात की। तो विश्वविद्यालय में इसमें 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना इनके जस्ट बाद हुई। वो थी आपकी कलकत्ता विश्वविद्यालय, बॉम्बे और मद्रास, ये तीनों की बात हुई। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा सहायता अनुदान प्रणाली के बाद में क्वेश्चन भी आया है, ग्रांट इन एड की बात की। जिसके बाद जो निजी संस्थान है उनकी बाढ़ जैसी आ गई। फिर जन शिक्षा विभाग की बात करी, इसकी स्थापना हुई जो बाद में। इसमें जो प्रशासन था, निरीक्षण था, जो गुणवत्ता थी, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता था, निरीक्षण किया जाता था, और प्रत्येक प्रांत में इसकी स्थापना की गई। इसके अलावा उन्होंने बात करी स्त्री शिक्षा पे, जो चीज़ें चल रही थी, जो पहले से इन्होंने कार्य किया था, स्त्री विद्यालयों की बात की, उनको सरकारी में सम्मिलित करने का। इसके अलावा शिक्षक शिक्षा को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी, उनके प्रशिक्षण के, उनकी सैलरी के। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की बात करी, पर हाँ मिशनरी उनका धर्म का जो चल रहा था वो तो चल ही रहा था। केंद्रीकरण था, इसमें विकेंद्रीकरण नहीं था, मतलब इसमें सेंट्रलाइज था। कंपनी के पास कह सकते हैं, आपकी जो गवर्नमेंट है उसके पास सारा अधिकार था। छात्रवृत्ति बच्चों को देने की आवश्यकता है उनको देने की बात कही। प्रयोगशाला, पुस्तकालय, इन सारी चीज़ों की स्थापना करने की बात की। भवन निर्माण और जो आपका रोजगार है सरकारी नौकरी के लिए ये बनाना, इनका भी यही मोटिव था कि हम एक अपने लिए एम्प्लॉय तैयार करेंगे। तो इसके लिए देखिए इन्होंने उच्च में भी अंग्रेजी रखा था। तो कुल मिला जुला के थे तो ये अंग्रेज, तो एक तरह से ये इनको इसलिए इतना ज़्यादा महान बना के दिखाया जाता है कि मैकाले ने इतना ज़्यादा हमारे स्तर को गिरा दिया था, इतना ज़्यादा हमको डिमोटिवेट कर दिया था कि इससे कुछ अच्छा इन्होंने किया। लेकिन यहाँ पे इनका भी मोटो वही था कि हमारे लिए अच्छा एम्प्लॉय बने, अच्छा नौकर बने। तो यहाँ पे वो डिस्पैच जो है इसलिए भी इम्पोर्टेंस रखता है कि सारी चीज़ों की लगभग बात यहाँ पर करी गई। धन्यवाद।